नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म के द्वारा ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 आ गया है, उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो आज हम लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। इसमें भी 30 सेट दिया हुआ है और लास्ट का जो 10 सेट है वो सेक्शनल वाइज दिया हुआ है लेटेस्ट पैटर्न ऑफ टीसीएस के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी पहले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। इस तरह जो हमारा ये चलेगा। अब ए जो है वो कितने दिनों में, 24 दिनों में, और बी जो है वो 28 दिनों में। दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। 24 वाला जो है ए कितने क्षमता के साथ, 7 के, और ये 6 के क्षमता से जो है काम करेगा। अब पहले बी करेगा 6 और फिर 7 करेगा तो कितना हो गया, ये 13 यूनिट होगा। यानी 2 दिन में जो है वो कितना यूनिट हो रहा है, 13 यूनिट हो रहा है। तो अगर मान लिया कि 12 बार इस तरह से चलता है तो 2 गुना 12 हो जाएगा। यूनिट कितना चलेगा, 13 गुना 12, ये कितना हो गया, 156 हो गया। ये कितना हो गया, 24। चलिए अगला एक दिन और जोड़ते हैं। 156 में कौन बी करेगा ना, तो ये 6 और जुटेगा, ये हो जाएगा 162 यूनिट। अब बचा कितना, 168 में 162 घटा देंगे तो बच गया 6। क्या है, 6। यानी 25 दिन तो चला, प्लस 6 यूनिट को करेगा ए करेगा, और ए का जो है 7 से भागा दीजिए क्षमता से। यानी 25 दिन के बाद जो अगला दिन करेगा 26वां दिन, वो ए करेगा, हो जाएगा 25.6/7 दिन। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर जो है वो क्या करता है कि 30% पर लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2938 थी तो उसका लाभ कितना था। क्या है, कितना था। अब प्रश्न से कह रहा है कि 100% अब प्लस 30% बराबर जो है 2938 है। तो 130% कितना हो गया, 2938 हो गया। और लाभ की राशि जो है, लाभ की राशि बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 30% बराबर निकालना है तो 2938/130 और गुना जो है वो 30 कर दीजिए, 678 हो जाएगा। क्या है, 678 रुपये। क्योंकि अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आए 2938 थी तो उसका लाभ कितना होगा, तो 678 तक है, 678। आंसर बी होगा। अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय जो है 18 मिनट जो है देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्न जो है बहुत पूछे जा रहे हैं। तो सामान्य समय बराबर जो हो जाएगा, सामान्य समय बराबर जो हो जाएगा वो क्या है, 2/5 - 2 गुना 18, यानी हमारा हो जाएगा 12 मिनट। आंसर क्या है, क्योंकि सामान्य चाल से 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ये हो जाएगा 12 मिनट। आंसर ए। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² + 2x + 5 = 0, और जो स्टैंडर्ड फार्मूला समीकरण होता है वो होता है x² + bx + c = 0 होता है। अब द्विघात के लिए निकालना है कि प्रकृति कैसी है मूलों की द्विघात समीकरण की, तो विवेचक पहले d निकालना होगा। d बराबर होता है b² - 4ac। मान रख दीजिए 2 के स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -56। अब यहाँ जो है d लेस देन 0 है, और d अगर लेस देन 0 है तो सम्मिश्रण मूल जो होगा वो काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक मूल होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धन राशि जो है 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में जो है 3250 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पर जो है 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाता है, 3250 में से 1750 घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना, 1500। अब मूलधन जो हमारा कितना हो गया, 1750 माइनस 1500 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 250, क्योंकि 1750 तथा 4 वर्ष में 3250 होता है, और हमें जो है ब्याज पता है कि 1500 निकल कर आ गया। तो मूलधन कितना हो गया, वो हो गया 250। तो दर बराबर जो हो जाएगा ब्याज 1500 गुना समय जो है वो 100, अब बटा क्या होता है, मूलधन गुना समय, यानी 250 गुना 2, यानी 300% है। क्या है, 300%। आंसर हमारा ए होगा। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 10:9 है। इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो क्या होगा।
तो दो समरूप त्रिभुजों को दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 10:10 है, तो दोनों त्रिभुजों की जो है क्षेत्रफलों का अनुपात 10 के स्क्वायर अनुपात 9 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100:81 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष, जब शिक्षा की आयु शामिल हो जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षा की आयु जो है वो कितनी है, क्या है, कितनी है। तो 30 विद्यार्थी के है तो 30 + 1 गुना 18 + 1 जो हो गया वो शिक्षक के सम्मिलित करने पर 1 वर्ष जो है बढ़ जा रहा है, और ये हो गया तो 30 से 1 31 हो गया, 18 से 1 इतना हो गया। अब मैं उसमें घटा देंगे 30 × 18, तो शिक्षक के हमारा उम्र आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 589 - 540 यानी 49 वर्ष, क्या है, 49 वर्ष हो जाएगा। और इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लिया कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 18 वर्ष है, तो पहले तो 18 जो हमारा सर का होगा, तभी तो हमारा जो औसत 31 का भी वो क्या हो जाएगा, 18 ही रह जाएगा। अब प्लस 1 बढ़ जाता है, कितना, 1 बढ़ जाता है, यानी 300 विद्यार्थी का जो 31 विद्यार्थी का 1 बढ़ गया हो, क्या है, 1 बढ़ गया हो, तो 31 ये हो गया, तो 18 और 31 कितना हो गया, ये 49 हो जाएगा। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मास्टर को सम्मिलित होने के बाद 31 होता है और सबका 1 वर्ष और बढ़ जाता है, तो 18 पहले था, 31 और है, तो कितना, 49 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। यदि F1 और F2 क्रमशः 2/7, 7/12, 8 तथा इतना इतना के चतुर्थानुपाती है, तो F1 अनुपात F2 का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये कह रहा है कि 2/7 और 7/12 समानुपात 8 और F1 है, क्या है, F1 चतुर्थानुपाती है, तो ये हो जाएगा 2/7 गुना F1 बराबर 7/12 गुना 8। F1 बराबर यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 7 × 8 × 7/12 गुना 2 बराबर 49/3। अब 49/3 तो हमारा जो है F1 निकल गया। अब यहाँ जो है 5/4 क्या 5/6 है, 5/6 अनुपात 4/3 समानुपात 10/F2 जो है ये चतुर्थानुपाती निकालना है, तो इसका F2 निकालते हैं। दो गो को चतुर्थानुपाती निकालना है F1 F2, और इसका मान हमें ज्ञात करना है F1 अनुपात F2 का। यहाँ से अगर F2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 10 × 6/3 × 5, ये आ रहा है 16। अब ये 16 आया, ये 49/3 आया, ये 16 आया, तो यहाँ हो जाएगा 49/3 अनुपात 16, यानी 49/48। आंसर हमारा जो है वो क्या है, डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर जो है पर घंटा की चाल से जो है कोलकाता से अहमदाबाद जाता है 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो है वो क्या होगा। तो औसत चाल का फार्मूला पहले ध्यान रखिए। औसत चाल बराबर जो होता है 2s1s2 बटा क्या होता है, s1 + s2 होता है, यानी 2 × 9 × 18/9 + 18, यानी ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा बी होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है क्या है, वो 9999 है, और 15, 25, 40 और 75 का जो है LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 होगा। ये 600 से 9999 जो है वो कटना चाहिए सबसे बड़ी संख्या तक, तो बस इसे 600 से भागा दीजिएगा। ये एक बार में जो है ये 600 हो जाएगा, 9 9 ये 399 हो गया, एक और 9 उतरेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 के लगाएं, 6 6 3600 हो जाएगा। 3600 से ये देखेंगे तो 9 9 3 399 जो है वो बच जा रहा है, तो 399 घटा दीजिए, 9999 में से 399 घटा दीजिएगा, यही हमारा जो 9600 आएगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरी पूरी कट जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब कह रहा है कि वर्ष 2018 में बी के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2020 में बी के उत्पादन के कितने प्रतिशत की कमी हुई है। यानी 2018 की बात करें तो ये 65,000 है, और ये जो है 2020 के तुलना में ये 25,000 है। बस इन दोनों के बीच में हमें कमी प्रतिशत निकालना है, तो 65,000 माइनस 25,000 बटा 65,000 गुना 100, ये हो जाएगा 61.54%। क्या है, 61.54%, ए हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आधार के समानांतर काटकर अलग अलग साइज के 2 टुकड़े बनाए जाते हैं।
निर्मित बड़े टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। छोटे टुकड़ों को पिघलाकर गोला बना दिया जाता है। गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न से बड़े टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मूल वेतन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बराबर 2 पाई आर कैपिटल एच प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70/100। क्या है, 70/100, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो h + 10 बराबर हो जाएगा 30 + 10 गुना जो है 70/100। तो h + 10 बराबर जो हो जाएगा 28। h बराबर जो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। छोटे टुकड़े की ऊंचाई की अगर बात करें, तो कितना हो गया 30 - 18 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन बराबर छोटे टुकड़े का आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई इंटू 10 के स्क्वायर इंटू 12 हो जाएगा। क्या है, 12 हो जाएगा। तो आर क्यूब बराबर जो हो गया 1200 गुना 3/4 3/4, तो ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर जो हो गया 900। तो आर के अगर अंडर रूट में करेंगे 3 900 के, तो कितना हमारा आ जाएगा, उतना ही ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो हमारा ए हो जाएगा। क्या, ए होगा। एक पात्र में जो है अल्कोहल और पानी का जो है वो क्या है 80 लीटर मिश्रण 3.7 के अनुपात में है। यदि पात्र में 40 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अल्कोहल और पानी का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो क्या है 80 लीटर मिश्रण में 3 और 7 का अनुपात में है। अब 40 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो बच गया 40, और उसमें जो है हमारा अल्कोहल कितना होगा, 3/3 + 7 यानी 12 लीटर। क्या है, 12 लीटर हो जाएगा। तो क्या है, अल्कोहल है। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 7 बटा ये हो जाएगा 7 3 10 4 से 28 लीटर। अब इसमें जो है 40 लीटर पानी डालने पर अल्कोहल क्या होगा, 40 लीटर पानी डालने पर, तो पानी का अनुपात जो होगा 12 और अनुपात 28 + 40। क्या है, 40 लीटर पानी डालने पर अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, अल्कोहल और पानी का अनुपात 12:28 + 40 यानी 12:68 यानी 3:1 आंसर हमारा ए होगा। एक गांव की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हो जाती है। यदि 122 व्यक्ति जो है कम होते तो जनसंख्या में 1% की कमी होती। कुल जनसंख्या ज्ञात करना है। तो 3% + 1% बराबर जो है 122 व्यक्ति है, यानी 4% बराबर कितना 122 है। तो 100% बराबर हो जाएगा 122 गुना 100/4 यानी 350। आंसर हमारा होगा डी होगा। 8 व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट गए। उनमें से 7 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 80 रुपया खर्च किए, जबकि 8वें व्यक्ति ने सभी 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से 70 रुपया अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों के द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई, तो 80 गुना 7 करिए, अब प्लस जो है वो सभी जितने खर्च किए थे औसत का क्या है, इसमें 7 में से प्रत्येक ने भोजन पे 80 रुपये गए, तो 80 गुना 7 प्लस x + 70/8 बराबर x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 व्यक्तियों के औसत खर्च कितना है x है, और 8वें व्यक्ति खर्च क्या है x + 70 किया है। यही ध्यान रखना है, क्यों कह रहा है कि 8वें व्यक्ति ने सभी 8 व्यक्ति के औसत खर्च पे 70 अधिक खर्च किया, तो औसत तो हमें पहले मानना ही होगा ना, क्या है x, बस इतना हमें हल कर देना है। ये हो जाएगा 560 + x + 70 बराबर 8x, 7x बराबर 630, x बराबर कितना हो जाएगा 90। अब सभी व्यक्ति द्वारा खर्च किया गया 90 गुना 8 बराबर 720। क्या है 720, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक ठोस गोले को पिघलाकर जो है एक बेलनाकार पाइप के आकार में ढाला जाना है, जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार जो है वो बने पाइप की लंबाई ज्ञात करना होगा। प्रश्न से कह रहा है कि बेलनाकार पाइप का आयतन बराबर होगा ठोस गोले का आयतन। क्या है आयतन, यानी पाई 6² - 4² गुना h बराबर होगा 4/3 पाई 15 के होल क्यूब। क्या है 15 के होल क्यूब। बस इसे हमें सोल्व कर देना है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो होगा 20h बराबर 4/3 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। h बराबर हो जाएगा 4 गुना 15 गुना 15 गुना 15/3 गुना 20।
ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में बदलेंगे तो 2.25 मीटर, क्योंकि ऑप्शन में जो है वो मीटर में पूछ रहा है, तो 2.25 मीटर हो जाएगा। 17 नंबर है कि दिया गया जो है 69 के पावर 0.07 बराबर x है, और 69.067 बराबर y है, और x z बराबर y के पावर 7 है, तो z का निकटतम मान जो है वो क्या होगा? तो x के पावर z बराबर y के पावर जो है वो 7। x का मान कितना है दिया हुआ है? 69 के पावर 0.07, और इसके पावर जो है वो क्या करना है? z करना है। अब y के पावर दे लें 69 और 0.67 के पावर जो है वो 7 किया हुआ। तो इसे और सोल्व करेंगे तो ये होगा 69 के पावर 0.07 z बराबर 69 के पावर 0.67 इंटू 7। ये नीचे बराबर है तो ऊपर वाला को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो 0.07 z बराबर 0.07 इंटू 7, और सोल्व करेंगे z बराबर हो जाएगा 0.67 इंटू 7 बाई 0.07 हो जाएगा। क्या है? 0.7 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 67 आ जाएगा। क्या है? 67 बी हो जाएगा। 3 कंपनियों के सायरन शुरू में एक साथ जो है वो बजते हैं, और फिर क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। पहली बार एक साथ बजने के समय में से 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे? 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में, तो सबसे पहले 12, 16 और 20 का जो है एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम जो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12, 16 और 20 का जो है एलसीएम हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 240। क्या है? 240, और ये मिनट हो जाएगा। 240 मिनट बराबर जो होता है 16 घंटे, 240 मिनट हो गया, और पूछ रहा है प्रश्न 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि कितनी होगी, तो उसको घंटे मिनट में बदल दीजिए। 16 गुना 60 प्लस 12 कितना हो गया? 972 मिनट में पूछ रहा है, और हमारा जो है 240 मिनट आ गया है, इसका एलसीएम आ गया है। अब इसको क्या है? 972 अब प्लस 240 से भागा दीजिए, अब प्लस 1 जो शुरू में जो है वो क्या है बजा था, ये हो जाएगा। तो ये 4 से पूर्णतः कटेगा, प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या है? 5, मतलब पूर्णतः नहीं कटेगा, लगभग के बराबर कटेगा। 4 दूनी 8, 416 हो जाएगा, 100 मैंने 960 के करीब। तो ये 4 बार इस समय बजा इतने में, और 1 बार जो है शुरुआत में, तो 5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 5 है। ध्यान रखिएगा, 1 को हटाइएगा नहीं। नेक्स्ट है, यदि P बाई क्यू बराबर इतना है, जहाँ P क्यू सरलतम रूप में है, तो Q के अंकों का योग जो है वो क्या होगा? यहाँ पर सिंपल सी है, ये हल करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ जब हल करेंगे तो 5 और 7 के अगर हम लेंगे तो ये 35 हो जाएगा। क्या है? ये 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 कितना है? 133 प्लस ये 10 हो जाएगा, माइनस 2.4 हो जाएगा। ये 4.8 है, 2.4 को इससे करेंगे, ये 2 बार में, ये 2 दूने 4 हो गया। क्या है? ये 4 हो गया। और इसे हल करेंगे तो 143/35 प्लस 4, 1 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस में आ जाएगा। क्या है? 1.6। तो ये हो जाएगा कितना? 143 प्लस 56/35, यानी हमारा जो आ जाएगा 199/35, और ये आ गया P बाई क्यू के रूप में। क्यू में संख्या 3 प्लस 5, यही तो हमारा पूछ रहा है, तो 5 3 8, आंसर हमारा ए हो जाएगा। 20 है, निम्नलिखित आंकड़ों का जो है माध्य कितना है? 37 है। क्या है? 37 है। तो x का हमें मान ज्ञात करना है, तो माध्य 37 दिया हुआ है। तो पहले तो है ये हमें निकालना होगा 20 गुना 19, 20 गुना 19 प्लस 30 गुना x प्लस 40 गुना 13, अब प्लस जो है 85 गुना 24, अब नीचे से जोड़ के दीजिए। 19 प्लस x प्लस 13 प्लस 24, और ये जब माध्य निकाले तो हमारा ये दिया हुआ है 37, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये हो जाएगा 380 प्लस 30x प्लस 520 प्लस 240 बराबर 37 गुना 56 प्लस x हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा, x बराबर 868/7 आता है, यानी 124 आएगा। डी होगा। क्या है? डी होगा। संलग्न आकृति में रेखा एल और एम में समानांतर है, x प्लस 2y का मान जो है वो कितना है? ये 60/105 और ये x है, तो यहाँ x प्लस 105 डिग्री बराबर हो जाएगा 180, तो x बराबर निकल जाएगा 75 डिग्री, बिल्कुल। 60 प्लस y बराबर 180 है, तो y बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। पूछ रहा है x प्लस 2y, यानी 75 डिग्री प्लस 2 गुना 120, ये हो जाएगा 75 प्लस 240, ये हो जाएगा
15 डिग्री। आंसर हमारा ए होगा। tan a प्लस 1/tan a का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कितना, tan a को बदल सकते हैं तो sin a बटा cos a प्लस cos a बटा sin a, क्या है sin a, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटा sin a इंटू cos a, यानी 1/sin a इंटू cos a हो जाएगा, यानी cosec a इंटू sec a हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। जब तक हमें चॉइस के अनुसार नहीं मिलेगा तब तक हमें वो फार्मूला लगा के सिंपल जो है वो करते रहना है कैलकुलेट। इतना का साधारण भिन्न में व्यक्त करना है, तो इसे लिख सकते हैं 42 माइनस 4 अब बटा कितना हो जाएगा 90, अब प्लस ये हो जाएगा 42 बटा 99, क्या है 42 बटा 99, क्योंकि यहाँ पर एक रेकरिंग है तो 4 घट जा रहा है और यहाँ पर दोनों पे है तो ये 2 9 है, यहाँ पर एक पे रेकरिंग है 9 और एक संख्या खाली है तो इसमें 0 लिखा गया जाता है। ये हो गया 38 बटा 90 प्लस 42 बटा 99 हो जाएगा 838 बटा 990, 838 बटा 990 आंसर हमारा डी हो जाएगा। शरद अपनी यात्रा जो है वो 8 घंटे में पूरी करता है और वह आधी दूरी जो है वो 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 गुना 90 गुना 30 बटा 90 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो कुल दूरी निकल जाएगा, कुल दूरी बराबर जो हो जाएगा दूरी गुना समय 8 यानी 360 किलोमीटर। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 10 सेबों के नमूने में एक सेब को औसत भार की गणना जो है 104 ग्राम जो है के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार जो है वो क्या होगा, तो सही औसत भार जो हो जाएगा 104 प्लस 20 गुना 10 बटा 10, क्या है 10, यानी 104 प्लस 20 यानी हो जाएगा 124 ग्राम, क्या है 124 ग्राम। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक मेथड और से इसे बना सकते हैं कि 10 सेबों का कुल भार कितना हो गया, तो ये हो गया 104 गुना 10 बराबर 1040। 10 सेबों के भार में कमी कितना हो गया, तो 20 गुना 10 बराबर 200 ग्राम। अभीष्ट औसत कितना हो गया, तो 1040 प्लस 200 बटा 10 कितना हो गया 1240 बटा 10 ग्राम यानी 124 ग्राम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है, और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 129 में वर्णन किया। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में प्रमाण के रूप में जो है पेश किया जाता है। अनुच्छेद जो है 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन और संरचना का उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, और इसका आंसर होगा बृहद्रथ था, क्या है बृहद्रथ था। हर्षचरित के अनुसार 185 BC में बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण करने के दौरान हत्या कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने शूक वंश की स्थापना किया था। अगला हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था और हरित क्रांति लाने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, क्या MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को जो है वो कहा जाता है, क्या है कहा जाता है। अब भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर जो है B कुरियन को माना जाता है। और विश्व में अगर हरित क्रांति के पूछ ले कि जनक कौन थे, तो नॉर्मन E बोरलॉग थे। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में जो है देश पूछ रहा है, तो वो है म्यांमार, क्या है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो भूटान, क्या है भूटान, चीन और म्यांमार जो है देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और इसके पश्चिम में भूटान देश जो है वो स्थित है। इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में जो है चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र स्थित है। पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को खाली स्थान कहा जाता है और वो है गिद्धा कहा जाता है, क्या है गिद्धा। गिद्धा पंजाब क्षेत्र की महिलाओं की एक बहुत लोकप्रिय और ऊर्जावान जो है वो लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा दोनों ही पंजाबी संस्कृति के अभिन्न अंग है और फसल कटाई के त्योहार बैसाखी के दौरान विशेष रूप से जो है वो लोकप्रिय है, क्या है लोकप्रिय है। घूमर और कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है, क्या है गुजरात से। और राजस्थान के सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है कालबेलिया को। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो भारत में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है,
और इसका सही आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। यानी जीएसटी जो है भारत में लगाए जाने वाला क्या है, वो जो है अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और जिनका बोझ अंततः उपभोक्ता पर जो है वो पड़ता है। जीएसटी जो लाया गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत भारत में 1 जुलाई क्या है 1 जुलाई 2017 से जो है एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत के साथ लागू किया गया था और ये वैट को जो है प्रतिस्थापित कर दिया था। जीएसटी ऐसे सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 ईस्वी में लागू किया था, क्या है लागू किया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था। आदिवासी विद्रोह नहीं था तो वो था फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन एक आदिवासी विद्रोह नहीं था। फराजी आंदोलन 19वीं सदी में पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था। अगला है अम्लीय अपच का एक उपचार करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है, और इसका सही आंसर होगा प्रतिअम्ल, एंटासिड कहलाता है। प्रतिअम्ल क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो अमाशय पेट से उत्पन्न हुए अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। यह अपच सीने में जलन और पेट की गैस जैसी समस्याओं से राहत प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न कि एक लेंस की क्षमता -2.5D है, लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी क्रमशः ज्ञात करना हो। तो लेंस की क्षमता P बराबर जो होता है 100/f होता है, जहाँ f जो है वो सेंटीमीटर में हो, क्या है सेंटीमीटर में हो। और अगर मान लिया कि हमारे पास जो है f मीटर में होता है तो ये फार्मूला हो जाता है P बराबर 1/f होता है। अब अवतल लेंस क्या है, अगर अवतल लेंस हो, अवतल जो है वो लेंस हो, f बराबर जो है वो निगेटिव होता है। और उत्तल लेंस हो, क्या है उत्तल लेंस हो तो f जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर जो है P बराबर दिया हुआ -d दिया हुआ है, यानी P बराबर जो है 100/-f होगा, क्या है f होगा, यानी f बराबर -100/p, क्या है 100/p। f बराबर जो हो जाएगा -100/2.5, यही 2.5 आने पर ये माइनस हुआ तो यहाँ से निकल गया कितना f बराबर -40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर हो गया, वो भी माइनस में। माइनस किसका होता है तो अवतल लेंस का, तो ये हो जाएगा हमारा B अवतल लेंस, क्या है अवतल लेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को जो है वो बढ़ावा देता है। पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकिनिन, क्या है साइटोकिनिन। मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन होता है, जैसे कि फलों और बीजों में, क्या है फलों और बीजों में। कुल जो है 5 पादप हार्मोन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और काफ़ी ज़्यादा जो है पादप हार्मोन से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं ऑक्सिन, क्या है ऑक्सिन होता है। दूसरा जो है साइटोकाइनिन, जो है साइटोकाइनिन होता है। तीसरा जिब्रेलिन, क्या है जिब्रेलिन होता है। चौथा की अगर हम बात करें तो एथिलीन, क्या है एथिलीन होता है। और पांचवा जो है एब्सिसिक, क्या है एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। ये 5 तरह के जो है वो पादप हार्मोन पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक है। जिब्रेलिन जो है वो बौना पौधों को लंबा करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, तो निश्चित है कि इसका आंसर जो होगा अपघटक होगा, क्या है अपघटक होगा। इस अपघटक होगा मांसाहारी होगा, क्या है मांसाहारी होगा। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा मांसाहारी होता है। खाद्य श्रृंखला का पहला पोषी स्तर उत्पादक जो है हरे पौधे द्वारा निर्मित होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और दूसरा पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी दूसरा पोषी स्तर और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है जो उत्पादकों को खाता है। तीसरा पोषी स्तर को ही द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जो मांसाहारी होता है, जो शाकाहारी जीवों को खाता है। चौथा पोषी स्तर पर तृतीयक उपभोक्ता आता है जो शीर्ष मांसाहारी होता है, जो अन्य मांसाहारियों को खाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। फ्लेमिंग के जो है वो वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर जो है क्या दर्शाता है, और ये दर्शाता है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को जो है वो दर्शाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है मध्यमा उंगली चालक में से प्रवाहित धारा की दिशा को जो होता है। अब इनके नियम क्या है, तो यदि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबता फैलाया जाए तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को इंगित करता है। और यह नियम जो है किसमें यूज होता है, तो ये यूज होता है विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत को समझने के लिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यौगिक CH3 CO CH2 CH3 में मौजूद प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कीटोन, क्या है कीटोन जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आप देख लीजिए ये बीच में जो है
C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, तो ये कीटोन का समूह है। मनुष्यों में वृक्क गुर्दे किस तंत्र का एक भाग है? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो है उत्सर्जन का। क्या है? उत्सर्जन का। द्रव A का अपवर्तनांक 1.47 है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि द्रव A में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी जो है वो कम हो जाएगी। निर्वात में जिस चाल से प्रकाश चल रहा है, यहाँ 1.47 गुना से जो है चल कम हो जाएगा। म्यू बराबर C/V होता है। क्या है? V होता है। और C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, V जो है माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा होता है। क्या है? लैम्डा होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, इसलिए इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहत स्नानागार पाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 41 के जो है क्या हो जाएगा? डी, मोहनजोदड़ो में। क्या है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसमें केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जल कुंड या जलाशय जो है वो बना हुआ है। बृहत स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए जो होता है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण के तकनीक से परिचित थे। क्या है? परिचित थे। अगला है प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर होगा राजकीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी से ए हो जाएगा। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान का घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों तथा प्राप्तियों से होता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो वो जापान के संविधान से जो है वो लिया गया है। भारत में कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी प्रदान करता है। कभी कभी प्रस्तावना की बात पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्या? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? और इसकी सही आंसर जो होगा वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानोख्याब हिमनद से है। क्या है? हिमनद से है। सिंधु के और भी कई सहायक नदियां जैसे काबुल, कुर्रम, झेलम, रावी, ब्यास आदि। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। क्या? सिंधु नदी है। और रावी जो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, और झेलम नदी बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो ये जाता है शाहजहां को। क्या है? शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में, क्या है, 1638 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल 2007 में शामिल किया गया इस किले का निर्माण कार्य शुरुआत करवाया था। 1648 में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास आदि जो है महत्वपूर्ण इमारतें हैं। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला है 30 जुलाई 2025 को किस देश में आए भूकंप को विश्व का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है? तो ये आया था रूस में। क्या है? रूस में आया। कहाँ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, रूस होगा। किस देश से हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बच्चों को बचाने के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? लाल को जो है वो क्या कर दे रहा है? नीला कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्षार। क्षार ऐसा करता है। क्षार का मान 7 से जो है वो क्या होना चाहिए? क्षार जो होगा वो कैसा होगा? तो इसका मान 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 से ज़्यादा एक ही है, वो हो जाएगा 10। क्या है? 10 हो जाएगा। मुकुलन यानी बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी होगा, इष्ट या खमीर। क्या है? इष्ट या खमीर। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार या मुकुल विकसित होता है। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़ता है, फिर जो है उसका से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। अगला है विद्युत शक्ति, पावर का सही मात्रक जो है वो क्या होता है? और इसका सही आंसर होगा वो वाट होगा। क्या है? उसका एसआई मात्रक जो होता है वो पावर का वाट होता है। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। पी बराबर जो हमारे पास होता है वो W/T होता है, यानी J/S होता है, इक्वल टू इसे वाट बोलते हैं। क्या है? जूल पर सेकेंड जो है वो वाट हुआ। P बराबर एक और फार्मूला होता है VI होता है। P बराबर एक और फार्मूला होता है V²/R होता है।
P बराबर एक और होता है I²/R। ये भी बीपीएससी में जो है अरेंज करके पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? क्या है? द्रव अवस्था में होती है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी, क्योंकि धातु का रहा है। अब पारा जो है वो क्या है? धातु है। अब ब्रोमीन जो है वो क्या है? धातु है। तो ये ध्यान रखिएगा। 52 का है कि कथन अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अभिक्रियाशील नहीं होती है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिक को कार्बन के साथ गर्म करने पर प्राप्त की जा सकती है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों कथन जो है असत्य है। सबसे ऊपर वाले तत्व अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और सबसे नीचे वाले तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिक को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर प्राप्त किए जाते हैं। और ये तो अच्छे से पूरे रट लीजिए, अभिक्रिया वाला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील के है, उसके बाद Na है, उसके बाद Ca है, उसके बाद जो है वो Mg है, उसके बाद जो है Al है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो वो है Zn। क्या है? Zn है। उसके बाद जो है वो Fc है, उसके बाद Pb है, उसके बाद H है, उसके बाद Cu है, उसके बाद जो है Hg है, उसके बाद Ag है, उसके बाद जो है वो Au है। ये पूरे तरह रट लीजिए, कई प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं और बनेंगे भी इसी से। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का रख रखाव करता है? और इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क, सेरिबैलम। क्या है? सेरिबैलम। अनुमस्तिष्क पश्व मस्तिष्क का एक हिस्सा है और यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित जो है वो करता है। अभिक्रिया CaO + H2O CaOH के होल ट्वाइस प्लस उष्मा किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया भी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी। अगला है परागकण जो है का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा परागकोश में होता है। क्या? परागकोश में होता है। परागकोश पुंकेसर का हिस्सा है जो फूल का नर प्रजनन अंग है। एक पुंकेसर में एक लंबा डंठल यानी तंतु, उसके शीर्ष पर एक परागकोश होता है। परागकणों से पौधे के नर युग्मक होते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक है। अब परागकण की प्रक्रिया में ये परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 30 जुलाई को मनाया जाता है। अब वर्ष 2025 का थीम था मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा 88वें स्थान पे। क्या? 88वें स्थान पे है। नेक्स्ट है 97वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत किस स्थान पे रहा? और इसका सही आंसर होगा वो 6ठे स्थान पे रहा। क्या? 6ठे स्थान पे। और ये दुबई UAE में 57वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। भारत ने कुल 4 पदक जीता, जिसमें 2 जो है वो स्वर्ण पदक है, 2 जो है वो रजत पदक है। 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में जो है वो किया जाएगा। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाला IUCN कांग्रेस विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण जो है वो कार्यक्रम है। 30 जुलाई 2025 को इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से मिलकर उपग्रह निसार का प्रक्षेपण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नासा। क्या है? नासा। इसरो और नासा अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त जो है वो क्या था? प्रक्षेपण था। और ये जो है इसका नाम क्या है? निसार। क्या है? निसार है। क्या है? निसार। क्या है? निसार। नासा और इसरो का। और ये निसार उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत से GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित जो है वो किया गया। इसमें नासा का L बैंड और इसरो का जो है S बैंड रडार लगा हुआ है। क्या? लगा हुआ है। इसरो की स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 15 अगस्त जो है 1969 को। क्या है? 69 को। 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति ने शपथ ग्रहण किए हैं? और इसका सही आंसर होगा CP राधाकृष्णन। क्या है? CP राधाकृष्णन जो है शपथ ग्रहण किए हैं। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में CP राधाकृष्णन को जो है वो शपथ दिलाए 12 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 7वें आवर्त में तो वो होते हैं 32। क्या है? 32। ये भी याद रखिएगा, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, 5वें में भी 18 होते हैं, 6ठे में 32 होते हैं और 7वें आवर्त में जो है वो 32 होते हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील किन तत्वों का मिश्र धातु है? और इसका सही आंसर होगा लोहा, निकेल और क्रोमियम का। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु व
अधातु का समांगी जो है मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाने से उसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि यह हवा और नमी से बचाने वाली एक पतली परत बना देता है। क्या है? देता है। रोल गोल्ड में Au प्लस Cu होता है। गन मेटल में Cu प्लस Zn प्लस Sn होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? Cu प्लस Zn प्लस Ni, यानी इसमें नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत जनित्र, और ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो है वो करता है, और इसकी खोज जो है माइकल फैराडे ने किए थे। क्या थे? माइकल फैराडे ने किए थे। और इनके सिद्धांत के अनुसार कि जब किसी बंद कुंडली को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा जो है प्रेरित होती है। क्या होती है? नेक्स्ट है, पौधे में भोजन ग्लूकोज का परिवहन किसके द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम के द्वारा होता है। क्या? फ्लोएम के द्वारा होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाले भूरे रंग के धुएं की गैस कौन सी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 होता है। क्या है? NO2 होता है। यह अभिक्रियाशील एक तापीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है। समरूप अंग जो है वे होते हैं जिनकी क्या होता है? तो संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य जो है वो समान होते हैं। क्या? समान होते हैं। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में कौन सा कथन जो गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है? तो कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एक केंद्रित होती है। ये जो है वो ये गलत है। ऐच्छिक पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती है, अतः इन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। और ये पेशियां में आड़ी धारियां पाई जाती है। इनमें अनुदैर्घ्य रूप से जो है व्यवस्थित पेशी तंतुक होते हैं। हमारा जो है ये गलत है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मटर का। क्या है? मटर के पौधे का जो है वो चयन किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज जो है उत्पन्न करता है। अगला है सही मिलान करना। एक तरफ ग्रंथि है, एक तरफ हार्मोन है। अगर अग्न्याशय ग्रंथि से तो इंसुलिन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से तो वृद्धि हार्मोन निकलता है, अधिवृक्ष से जो है वो एड्रेनालाइन, क्या है? एड्रेनालाइन निकलता है। थायराइड्स की अगर हम बात करें तो ये निकलता है थायरॉक्सिन। आंसर हमारा 70 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगला बताना कि इससे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी जो है एक संख्या आता है। तो हमें ऐसे प्रतीक को जो है वो ढूंढना होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक प्रतीक तो हमारे पास इस तरह आ जाता है। अगर दूसरा की बात करें तो हमारा ये 2 से लेकर 3 तक वाला भी आ जाता है। तीसरा की बात करें तो 2 ही आ रहा है। आंसर हमारा सी होगा। चलिए ए का अर्थ भाग और बी का अर्थ गुना इस तरह है। तो आइए हल करते हैं। 19 प्रश्नानुसार 19 गुना 4 माइनस 7 गुना 8 प्लस 32 माइनस 11 गुना 2, बस इसे सोल्व कीजिएगा। ये हो जाएगा 30 के बराबर। आंसर हमारा ए होगा। अनुज बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करता है। यानी ए से शुरू करता है और पूरब की ओर जो है 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 8 किलोमीटर ड्राइव कर फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर ड्राइव कर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। क्या है? 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और पी पर रुक जाता है। और शुरू किया था ए से शुरू किया है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? तो ये जो है 11 है, 8 3 है, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा और वो दक्षिण दिशा की ओर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी गाय एमू है। अगर ये सभी गाय जो है वो क्या है? वो एमू है। उसके बाद कह रहा है सभी एमू शुतुरमुर्ग है। क्या है? ये शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है। और कुछ शुतुरमुर्ग जो है वो बत्तख है। ये हो जाएगा बत्तख। क्या है? बत्तख हो जाएगा। जब हम निकालेंगे कुछ बत्तखें गाय हैं, गलत है। सभी शुतुरमुर्ग गाय है, ये भी गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है SI14 एक निश्चित तरीके से WH2 से संबंधित है। उसी तरह MJ18 QI2 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से PB4 किससे संबंधित है? ये हमें बताना है। तो यहाँ पर है SI14 ये संबंधित है WH2 से। यहाँ पर देख रहे हैं कि S से W है +4 है, वह I से H गया है -1 है, और 14 से जो है ये क्या है? वो -2 दिखा रहा है। तो 14 से -2 गया है यानी -16 किया गया है। चलिए इसका देखते हैं। MJ18 जो है वो QI2 है। M से जो है
क्यू गया है +4 है, ये क्या है एम से +4 है तो क्यू है, और जे से जो है -1 करें तो आई है, और 18 से 2 गया है -16 करें, यानी हमारे पास जो है +4 -1 और -16 के हमें सीरीज चलाना है। तो हमें देखना है PV4 का, इससे जो है +4 करेंगे तो हमारे पास टी हो जाएगा, बी से -1 करेंगे तो ये होगा, और 4 से -16 करेंगे तो ये हो जाएगा -12। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या में प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ कीजिए कि कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक जो है वो प्रतीक आता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक तो ये हो जाएगा, दूसरा की अगर हम बात करें तो हमारा ये हो जा रहा है, और कोई हो रहा है नहीं, 2 ही हो रहा है, तो आंसर हमारा बी होगा। PQRSTU और भी प्रत्येक के परीक्षा में एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त जो है होने वाला सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। यानी हमें क्या लिखना है, एक सोमवार हो गया, एक मंगलवार हो गया, एक बुधवार, एक गुरुवार हो जाएगा, है ना, और एक जो हो जाएगा शुक्रवार, एक हो जाएगा शनिवार, एक होगा जो है रविवार। अब कह रहा है कि यू की परीक्षा मंगलवार को होती है, यू की परीक्षा जो है तो ये होता है यू की परीक्षा। पी और यू के बीच केवल 2 लोग की होता है, पी और यू की परीक्षा जो है वो 2 लोगों के, तो यहाँ पर जो हो जाएगा पी का, यानी शुक्रवार के जो होगा वो पी का होगा। उसके बाद कह रहा है कि भी की परीक्षा आर से ठीक पहले होता है, आर से पहले होता है भी की परीक्षा। यहाँ पर भी 2 हो सकता है, शनिवार रविवार भी हो सकता है, लेकिन शनिवार को नहीं हो सकता है, तो यहाँ निश्चित है कि भी और पी हो जाएगा, बुधवार और गुरुवार के हो जाएगा। क्या है, गुरुवार को हो जाएगा कितना है, भी की परीक्षा आर से, भी और आर होगा यहाँ पर, सॉरी भी और आर होगा, पी तो शुक्रवार का है ही। उसके बाद कह रहा है कि टी की परीक्षा पी के बाद लेकिन जो है पी के बाद लेकिन क्यू से पहले होगा, यानी यहाँ पर जो होगा टी हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा वो क्यू होगा, तो एक बच गया, वहाँ एस हो जाएगा सोमवार को। तो कह रहा है कि एस और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा होता है, एस और क्यू के लोगों के जो है वो 5 लोगों का। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी, 77 के डी। कौन सा पद अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को जो है पे स्थान पे आएगा, तो के से यहाँ आई से जे गया है, और ये सभी जो है -2 और -2 किया गया, तो जे से -2 करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन में 2 गो है। चलिए अगला देख लेते हैं, बाई से यू गया है -4 है, यू से क्यू गया है ये भी -4 है, तो क्यू से -4 करेंगे तो हमारा एम होगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है 40, 253 और 17 में क्या संबंध है, तो 40 - 17 करते हैं और गुना 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 गुना 11 253 आ रहा है, यानी 40 में से जो है वो 17 घटाते हैं और उसके बाद जो है 11 से गुना करते हैं। ठीक उसी तरह जो है इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा। तो अगला हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अगर सी को देख रहे हैं तो ये होगा 50 - 15 अगर करेंगे और तब 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 385, क्या है 350, आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। अगला है 6 दोस्त ABCDEF जो है एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। अब 6 लोगों को जो है बैठने की जगह बना लेते हैं, 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई डी के ठीक बाएं बैठा है, ई जो है वो डी के ठीक बाएं बैठा है, ए एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में है, यानी इधर एफ हो जाएगा और इधर अगर ए होता है तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ डी होगा, क्या यहाँ डी है तो ऑलरेडी है, यहाँ जो हो जाएगा ई हो जाएगा, तो ये कौन सा बच गया, सी हो गया। तो निम्नलिखित में कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो कोई एक ऑप्शन जो है आप रख कर देखिए। यहाँ पर अगर बी को रखते हैं तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार 13 × 7 - 32 + 56, भाग जो है वो 4 आ जाएगा, ये बराबर 73 है। तो अगर इधर भी हल कीजिएगा तो 73 आएगा और इधर भी 73, यानी हमारा जो है ये सही बैठ रहा है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए महिला कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर की बात, तो महिला या तो कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकती है और इंजीनियर भी हो सकती है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में BSGN को इतना लिखा जाता है, यानी बी का जो है BSGN है, इसका मान 2 होता है, इसका 19 होता है, जी का 7 होता है, इसका 14 होता है, लिखा गया कितना 5, 22, 10 और 17। इससे क्या पता चलता है कि +3 किया गया है, ये भी +3 किया गया, ये +3 किया गया, ये भी +3 किया गया है, सब में +3 किया गया है। तो
TAUE को इतना किया गया, तो PGDQ को क्या किया जाएगा, तो P का होता है 16 और J का होता है 10 और D का होता है 4 और Q का होता है 17, यानी PJDQ। अब यहाँ से +3 करेंगे तो ये 19 होगा, ये करेंगे तो 13 होगा, ये करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये करेंगे तो 20 हो जाएगा। 19, 13, 7, 20 कौन सा है, तो आंसर हमारा ए होगा, 83 के ए। चलिए अब अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का है। इसमें कह रहा है कि A भाग B, यानी A जो है वो क्या है, माता है, क्या है, माता है किसके, B का। उसके बाद B + C, तो C जो है वो बहन है किसका, B का। उसके बाद C × D, यानी जो है D जो है वो भाई है किसका, तो वो है C का। और D - E, D जो है वो पिता है किसका, E का। अब संबंध देखना A का D से देखना है, यानी ये देखना है हमें संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, माता ही हो जाएगा, तो आंसर हमारा D होगा। 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर जो है वो अभिमुख करके बैठे हुए हैं, 7 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि भी Q के ठीक दाईं ओर तथा R के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। भी जो है वो क्या है, Q के ठीक दाईं ओर, यानी Q के ठीक दाईं ओर और R के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। इधर भी बैठा जा सकता है, लेकिन हम एक सिलेक्ट किए हैं। आगे क्या कह रहा है, P R के ठीक दाईं ओर, R के दाईं ओर और S के ठीक बाईं ओर है, क्या है, S के ठीक बाईं ओर है। U S के दाईं ओर है, U जो है वो S के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर जो है नहीं होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, तो एक बच गया, वो T हो गया। U पंक्ति के किस छोर पर बैठा है, तो वो जो है दाईं ओर बैठा हुआ है। S और U के बीच कौन बैठा है, U पंक्ति किसी एक छोर पर बैठा है, तो S और U के बीच में कौन बैठा है, S और U के बीच में जो है वो T बैठा हुआ है। आंसर हमारा B हो जाएगा। 7 लोग हैं एक वृत्ताकार मेज पे चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 लोग को बैठने के लिए जगह हम लोग बना देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि C E के ठीक दाएं बैठा हुआ है। अगर C जो है वो E के ठीक जो है वो दाएं बैठा हुआ है। D C के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक D हो जाएगा, क्या है, D हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है B और जो है वो क्या है, B और C का निकटतम पड़ोसी, B और C का निकटतम पड़ोसी A है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा B हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा। F E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, F जो है E का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पर F हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा जो E हो जाएगा। एक के सापेक्ष में G का स्थान क्या है, G का स्थान जो है वो कह रहा है, यहाँ पर जो है E डबल 2 बार हो गया, यहाँ हमारा जो हो जाएगा G हो जाएगा, एक बच रहा है वो G हो गया, ये तो ऑलरेडी है। तो कह रहा है कि A के सापेक्ष में G का स्थान क्या है, तो बाएं से तीसरा, क्या है, बाएं से तीसरा। आंसर हमारा 86 के D हो जाएगा। एक कूट भाषा में कॉलोनी को 48 लिखा जाता है, तो कॉलोनी में 6 अक्षर है, 8 से गुना करेंगे, 8 छक्का 48 हो रहा है। इंटरचेंज में कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 10 11, 11 गुना 8 कर रहे हैं, 88 हो रहा है। इसमें कितना है, 3 3 6 2 8, 8 गुना 8 कितना हो गया, 64 हो गया। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 87 के ए हो जाएगा। 88 की अगर बात करें तो आसान है, इसे बना लीजिएगा, इसका बी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 34 से 51 जो है +17 किया गया, 51 से 85 +34 किया गया, 85 से 102 +17 किया गया, ये प्लस जो है ये 34 करके 136, अब प्लस 117 करेगा, 17 नहीं, 17 किया जाएगा, 117 नहीं 17, तो ये हो जाएगा 153। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कितने लोग या केवल कार या केवल फॉक्सवैगन वाहन पसंद जो है वो करते हैं, तो ये तो कार या ये फॉक्सवैगन, यानी 47 और 38 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं अंक नहीं को आपस में बदला जो है जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। यहाँ पर जो है आपको विकल्प के अनुसार चलकर ही देखना होगा। तो यहाँ पर विकल्प जो है बी को देखते हैं, 33 और 44 को जो है बदल के देखते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो 44 लाते हैं और यहाँ पर जो है वो 33 करेंगे, तो हमारा जो है वो आंसर सही बैठ जाएगा, बी हो जाएगा। रिक्त का संबंध खाली से उसी प्रकार है जिससे भीड़ का संबंध जो है वो जमघट से है, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ग्लोबल को इस तरह लिखा जाता है, यानी GLOBAL है, क्या है, ग्लोबल है। अब ग्लोबल का इसका जो होता है हमारा कितना 7 होता है, इसके बाद 12 होता है,
ओ का 15 होता है, बी के 2 है, ए के 1 है, इसका 12 है। अगर हम इसके अपोजिट को भी लिखेंगे, लिखा कितना जा रहा है, 22, क्या है 22, 17, 14, 27, 28, 17 लिखा जा रहा है, क्योंकि रिलेशन। अगर जी के अपोजिट करते हैं तो आता है टी, क्या है टी आता है, टी भी तो होता है 20 होता है। आर का अपोजिट करते हैं तो वो ओ होता है, वो होता है 15। ओ के अपोजिट अगर करते हैं तो हमारा होगा एल, क्या है एल, ये होता है 12। 20 में से अगर हम देखते हैं यहाँ रिलेशन बन रहा है, हाँ +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, यानी सम में +2 को, तो आगे भी हमारा यही चलेगा। तो हम सिंपल सा है, इम्पैक्ट पे चलते हैं, IMPACT। अगर इसका मान देखते हैं तो इसका 9 होता है, इसका 13 होता है, इसका 16 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 20 होता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो इसका मान कितना होगा, ये 18 हो जाएगा, ये 14 होगा, ये 11 होगा, ये 26 होगा, ये 24 होगा, 7 होगा, क्योंकि जोड़कर जो है वो 26 आना चाहिए, अरे 27 आना चाहिए, 20 7 27, 24 3 27, ये हमारा तो आ गया। अब इसमें से जो है सब दो दो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 20, 16, 13, 28, 26, 9, क्या है 26, 9। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 6 सहेलियां है ना, जो पार्क में एक बेंच पर बैठी हुई, उन सभी के मुख जो है वो दक्षिण की ओर है। ध्यान दीजिएगा, इस बार जो मुख है वो दक्षिण की ओर है। तो 6 लोग हैं, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 लोग हैं। अब कह रहा है कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां हैं, क्या है 4 सहेलियां। अगर मान लिया कि यहाँ पर ऋचा को देते हैं तो यहाँ पर देना होगा क्या है पूर्णिमा को, तभी तो अपना बीच वाला सभी सहेलियां हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर बैठी हुई है। स्वर्णा, अगर मान लिया कि यहाँ पे स्वर्णा बैठी है कहीं, तो पूर्णिमा की बाईं ओर ही हुई, बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो देखो 1 2 3 हो गया। ऋचा और स्वर्णा जो है दोनों काव्या के ठीक बगल में, ऋचा और स्वर्णा, तो यहाँ पर जो हो जाएगी वो काव्या हो जाएगी, क्या है काव्या, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के जो है, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा शोभना, और ये हो जाएगा उर्मिला, क्या है उर्मिला। निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पे, उर्मिला के बाईं और चौथे स्थान पे इधर देखेंगे तो वो ऋचा हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष स्थान के आधार पर सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए n>x, क्या n>x है, बिल्कुल नहीं है, तो आंसर हमारा ये n है, और यहाँ x में कोई संबंध नहीं आ रहा है, ये x n होने से, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो असत्य है, क्या है असत्य है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे कितने अभियंता है जो शिक्षक भी है लेकिन चिकित्सक नहीं है। कितने अभियंता है जो शिक्षक तो हैं 15 है, लेकिन वो क्या है चिकित्सक जो है वो नहीं है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ये 15, क्या है 15A हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इतना का कूट क्या होगा यदि पहला और अंतिम अंक विषम है। नहीं, ये पहला और अंतिम सम है, ये गलत है। यदि पहला अंतिम अंक सम है तो उनके कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए, यानी जो 8 का होगा वो 2 का होगा, यानी शुरुआत जो होगा वो ए से होगा, और लास्ट में जो है वो 2 का क्या है ए है, जो 8 वाला हो जाएगा जी हो जाएगा, यानी ए से शुरू होगा जी होगा लास्ट हो जाएगा। बाकी जो है सेम सेम उतार दीजिए। 5 का क्या हो जाएगा तो डॉलर हो जाएगा, क्या है डॉलर हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 है, 4 के हो जाएगा एफ हो जाएगा, क्या है एफ हो जाएगा। उसके बाद जो है 6 का है, 6 का जो है वो एस हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का @ हो जाएगा, और 7 का जो हमारा हो जाएगा वो एंड हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा निकल के आया, 97 का जो है निकल के आया, वो है डी, क्या है डी हो जाएगा। 6 मित्र है, प्रत्येक की आयु अलग अलग है, एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, यानी एस का जो आयु है वो 4 मित्रों से अधिक है। तो हमारे पास 4 मित्र जो है से अधिक है, क्या है अधिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है, 1 मित्र से जो है वो अधिक है डी की आयु, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ये तो कोई होगा। उसके बाद कह रहा है जी की आयु एल से अधिक है, जी की आयु जो है वो एल से अधिक है, तो कहीं भी इन दोनों में हो सकता है। आगे देखते हैं ये लाइन को, लेकिन ए से कम है, ए से कम है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं ए, यहाँ पर अगर दे देते हैं तो ये जी हो जाएगा, यहाँ एल होगा। जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक नहीं है, तो यहाँ पर ही हो गया, बच गया एक, तो एफ है, एफ जो है सबसे अधिक है। सभी मित्रों की किसकी आयु सबसे कम है, तो वो है एल का। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा है, लेकिन उनकी इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं।
जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है, जे को जो है एन के ठीक ऊपर रखा गया है, यहाँ जो है जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा है, के और ओ के बीच में, जे के ऊपर जो है वो एन रखा गया, के और ओ के बीच में जो है एक है, क्या है, एक डब्बा रखा गया। ओ सबसे नीचे वाला पे, बिल्कुल नीचे वाला पर डिब्बा है, और एम सबसे ऊपर वाला, एम सबसे ऊपर है, तो बच गया जो है वो एल हो जाएगा। एम के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा है, तो वो हो जाएगा जे। आंसर हमारा 99 के ए हो जाएगा। स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए। तर्क: 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। सेकंड, यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो तो वह दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी रहता है। आंसर हो जाएगा डी। कथन सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि कथन एक का जो है एक कथन का समर्थन करता है। डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।